दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से सूरन की मसालेदार चटपटी स्वादिष्ट सब्जी। इस सब्जी को हम अक्सर घर में बनाते हैं, लेकिन अगर आप मेरी विधि से एक बार बनाइएगा तो सभी उंगली चाटते रह जाएंगे और सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपको ये सब्जी बहुत पसंद आएगी। दोस्तों आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूरन की लजीज जायकेदार सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है 600 ग्राम सूरन। इसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे ओल, यम, जिमीकंद और इंग्लिश में हम एलिफेंट फुट बोलते हैं। ये देखने में सख्त होता है, लेकिन इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी पक जाता है। तो मार्केट में दो तरीके का सूरन मिलता है, एक इस तरीके से वाइट वाला और एक थोड़ा सा ललापन रहता है जिसे हम देसी ओल बोलते हैं। तो आप दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वाला सूरन जो होता है ना दोस्तों, इसे खाने में बिल्कुल भी हाथों में खुजली नहीं होती या फिर मुंह में नहीं लगता है। तो पहले हम इस तरीके से चाकू से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेते हैं। तो अगर आपको सूरन काटने में परेशानी आती है यानी हाथों में लगता है, तो मेरी तरह ग्लव्स पहन के ही काटिएगा। काटने के बाद हम छिलका हटा लेते हैं। तो देखिए आलू के छिलके जैसा ही सॉफ्ट होता है, और ये जो ऊपरी भाग है ना दोस्तों, ये पार्ट थोड़ा हार्ड होता है, तो इसे हम थोड़ा अंदर की ओर चाकू ले जाते हुए हटा लेंगे। छिलने के बाद हम मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो एक साइज में काटिएगा। तो बहुत मोटे साइज में यानी बड़े टुकड़ों में नहीं काटिएगा, बराबर कटिंग कीजिएगा ताकि अच्छे से पक जाए। और अब अच्छे से धो लीजिए। तो लीजिए हमने अच्छे से धो लिया है, और अब हम मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े साइज़ का प्याज। प्याज को छील के मोटे टुकड़ों में काट लिया है, और अब हम मिक्सी के जार में डालते हैं और पीस के पेस्ट बना लेते हैं। तो लीजिए प्याज को पीस लिया है। प्याज में खुद का जूस होता है, ऊपर से बिल्कुल भी मैंने पानी नहीं डाला है। एक बोल में निकाल लें, और अब वापस से सेम चटनी जार में ही डाल दीजिए 10 से 12 लहसुन की कलियां, एक बड़ा सा लाल पका टमाटर। टमाटर को धो के मैंने मोटे टुकड़ों में काट लिया है। 2 इंच अदरक के टुकड़े वापस पीस लें। तो लीजिए लहसुन अदरक वाली टमाटो की प्यूरी भी तैयार है। और अब हम सूखे मसालों की भी तैयारी कर लेते हैं। तो एक बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता है, इससे सब्जी में रंगत बढ़िया आएगी। आप तीखी वाली भी लाल मिर्च हाफ टी स्पून डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, धनिया थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। तो सब्जी बनाने में परेशानी ना हो इसलिए मसालों की तैयारी पहले कर लीजिएगा। और अब हम 1/4 कप पानी डालते हैं और मिलाते हुए हम एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो ऐसे मसाले बनाइएगा ना, तो बाद में जब डालिएगा तो जलेंगे भी नहीं और टेस्टी सब्जी बनके तैयार होगी। तो सारी तैयारी हो चुकी है, और अब हम फटाफट सब्जी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाया है, इसमें 4 से 5 चम्मच ऑयल डालिए। तो सरसों तेल में सूरन की सब्जी बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। वैसे आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है, और अब हम डाल देते हैं धुले हुए सूरन, और 4 से 5 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। तो हाई फ्लेम पे ही आपको फ्राई करना है। और अब इसी टाइम डाल दीजिए हाफ टी स्पून नमक। नमक का हम 2 बार इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो इस टाइम नमक ज़रूर डालिएगा ताकि नमक अच्छे से सब्जी के अंदर समा जाए। और ऐसे फ्राई करने से ना बहुत ही बढ़िया एक क्रिस्पी कोटिंग हो जाती है, जिससे टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो लीजिए उलटते पलटते 5 मिनट के क्रिस्प कर लिया है, और बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो बस धीरे धीरे करके ऑयल से बाहर निकाल लें। तो अगर आप डायरेक्ट फ्राई करके सब्जी नहीं बनाना चाहते, उबाल के बनाना चाहते हैं, तो उस तरीके से भी मैंने पहले आपको बनाना बताया है। लिंक शेयर कर दूंगी दोस्तों, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। ओल को फ्राई करने के बाद जो ऑयल कढ़ाई में बचा है उसी में हम सब्जी बनाएंगे। तो सूखे मसालों में डाल दीजिए हाफ टी स्पून जीरा,
थोड़े से साबुत गरम मसाले, दालचीनी, बड़ी इलायची, हरी इलायची, 3 से 4 लवंग और थोड़ी सी जावित्री। तो साबुत मसाले डाल दीजिएगा तो टेस्ट दुगना बढ़ जाता है। 2 तेजपात, लाल मिर्च, साथ ही डाल दीजिए 1 चुटकी हींग। थोड़ा सा हींग ज़रूर डाल के बना के देखिए। तो बड़ी इलायची, छोटी इलायची का मुंह थोड़ा सा खोल लीजिएगा ताकि ऑयल में जाके ऊपर की ओर ना उछले। सूखे मसाले भुन चुके हैं और अब डाल दीजिए पिसे हुए प्याज, 2 हरी मिर्च और बीच बीच में चलाते हुए हम प्याज को 4 से 5 मिनट के लिए भून लेते हैं। तब तक भूनिए जब तक लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए। तो लीजिए प्याज गुलाबी हो चुके हैं और अब डाल दीजिए टमाटर का प्यूरी। इसी टाइम नमक भी डाल दीजिए। तो सूरन को फ्राई करने में भी हमने नमक डाला था, इसलिए नमक हिसाब से डालें। तो नमक इस टाइम डालिएगा तो बहुत ही अच्छे से प्याज टमाटर भुन जाएंगे। तो 2 मिनट भून लें। तो 2 मिनट के टमाटर को भी भून लिया है और अब तुरंत डाल दीजिए ये मसाला, जो हमने मसाला का पेस्ट तैयार किया था। 1-2 चम्मच पानी भी डालें और मसालों को भी 2 से 3 मिनट तक भून लें। तो अगर आपकी सब्जी में ऑयल कम पड़ गया है तो ऊपर से गरम तेल करके डाल सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट मसालों को भी भून लिया है। जब ऑयल किनारों पे आने लगे ना, तब इसी टाइम डाल देंगे हम तुरंत फ्राई किया हुआ सूरन। और अब हम मसालों के साथ वापस से 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि सब्जी के अंदर अच्छे से सारा फ्लेवर चला जाए। तो लीजिए सब्जी को भी हमने 2 मिनट के लिए भून लिया है और देखिए कलर कितना शानदार आया है, कितना टेस्टी अभी से ही दिख रहा है ना। और अब हम पानी डालेंगे। तो दोस्तों आप कढ़ाई में भी पानी डाल के पका सकते हैं, लेकिन वैसे क्या होगा ना, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, हाफ एन आवर लग जाएगा। तो झटपट सब्जी बन जाए उसके लिए हम कुकर में एक सीटी लगा देते हैं। तो प्रेशर कुकर में डाल दीजिए सब्जी को। कढ़ाई में थोड़ा पानी डालते हुए सारे मसालों को निकाल लें। चूल्हे पे मैंने प्रेशर कुकर को रख दिया है और अब हम थोड़ा सा और पानी डालते हैं और मिला लेते हैं। तो मैंने 500 ml पानी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब सब्जी पकेगी ना तो खुद ब खुद ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। और अब ऊपर से डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी और वापस से हम हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं। आप गरम मसाला पाउडर के बदले अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो मीट मसाला भी 1 छोटी चम्मच डाल सकते हैं। मिला लें। तो दोस्तों मैंने एक बड़ा टमाटर का इस्तेमाल किया है। तो टमाटर जितना ही खट्टा सब्जी बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। अगर आप और भी खट्टा डालना चाहते हैं तो हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर या फिर 1 छोटी चम्मच दही भी डाल सकते हैं, लेकिन एक बार मेरे तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और अब कुकर का ढक्कन लगाते हुए हम सिर्फ 1 सीटी तक पकाएंगे, बिल्कुल भी ज़्यादा सीटी नहीं लगाइएगा। और जब कुकर खुद से ठंडा हो जाएगा तभी हम खोलेंगे। तो लीजिए कुकर ठंडा हो गया है, हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना टेस्टी दिख रहा है और देखिए कितने अच्छे से पका हुआ है और बिल्कुल भी मैशी मैशी नहीं हुआ है। तो बस ऊपर से डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच धनिया पत्ती। तो थोड़ी देर के बाद ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। अगर आपकी ग्रेवी सूख गई है यानी थोड़ा करी चाहते हैं तो ऊपर से गर्म पानी 2-4 चम्मच डाल लीजिएगा। तो एक बार मैं आपको तो नज़दीक से दिखाती हूँ, देखिए कितना स्वादिष्ट दिख रहा है ना। तो चलिए सर्व करते हैं। तो देखिए ग्रेवी बहुत गाढ़ी हो गई है। तो ये सब्जी चावल के साथ बहुत ही गजब की लगती है। वैसे आप रोटी पराठे कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सारी सब्जी छोड़ सभी यही सब्जी खाना पसंद करेंगे, आपको इतना पसंद आएगा। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन मटन भूल जाएंगे, ऐसा स्वाद है इस सूरन की सब्जी का। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और ज़रा भी आपको वीडियो पसंद आई हो सब्जी की तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा।